पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कवक के कारण होने वाला रोग दोस्तों त्वचा का पर्दा है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। त्वचा का जो पर्दा रोग है ये दोस्तों कवक के कारण होता है, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है। तो दोस्तों एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो याद रखना, एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करते हैं। किसकी? एड्स की। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। एड्स ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना, इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1 है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग जिससे प्रभावित होता है। मतलब इससे क्या प्रभावित होता है? थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग जिससे प्रभावित होता है। तो इनमें से क्या प्रभावित होता है? तो इनमें से दोस्तों प्रभावित होता है, याद रखना आप लोग, रक्त प्रभावित होता है थैलेसीमिया रोग में। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोलियो किस कारण होता है? बिल्कुल आपको 5 सेकंड का आपको वक्त देंगे दोस्तों आंसर देने के लिए। पोलियो किस कारण होता है? तो याद रखना, पोलियो होता है विषाणु के कारण से। किस कारण से? विषाणु के कारण से होता है पोलियो। तो याद रखना आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, विषाणु। बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर की किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो किस अंग की खराबी से होता है मधुमेह रोग का प्रकोप? तो दोस्तों याद रखना, अग्नाशय अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अग्नाशय। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो एक यकृत को प्रभावित करता है? तो याद रखना, हेपेटाइटिस भी दोस्तों वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है जो एक मतलब जो यकृत को प्रभावित करता है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वायरस। नेक्स्ट है, पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। इनमें से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? किसकी मात्रा बढ़ जाती है पीलिया रोग में दोस्तों? रुधिर में। पीलिया रोग से दोस्तों याद रखना, रुधिर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल पीलिया रोग से रुधिर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर दोस्तों याद रखना फाइलेरिया रोग की वाहक है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, फाइलेरिया। तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी इनमें से? तो याद रखना, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जीडोवुडिन। ए ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, जीडोवुडिन। बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं ब्लड कैंसर को आमतौर पर। किस नाम से? ल्यूकेमिया के नाम से। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ल्यूकेमिया। बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, H1N1 किसके द्वारा होता है? पहले तो आप ये जाने कि H1N1 होता क्या है। H1N1 दोस्तों स्वाइन फ्लू है। तो स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विषाणु। ठीक है। नेक्स्ट, सफेद फुफ्फुस रोग पाया जाता है किन कर्मचारियों में पाया जाता है सफेद फुफ्फुस रोग? तो सफेद फुफ्फुस रोग दोस्तों पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में। ठीक है, कागज उद्योग के कर्मचारियों में सफेद फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को ग्रसित करता है जीका वायरस। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दिमाग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनमें से दोस्तों, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो टाइफाइड इनमें से दोस्तों जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है इनमें से टाइफाइड, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणु जनित रोग कौन सा है? मनुष्य में जीवाणु जनित रोग कौन कौन से इनमें से? तो टाइफाइड, प्लेग और टाइफस। टाइफाइड, प्लेग, टाइफस इनमें से जीवाणु जनित रोग हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? लोकजा अवस्था इनमें से किस बीमारी में पाई जाती है? तो टिटनेस में पाई जाती है। किसमें? टिटनेस में पाई जाती है दोस्तों लोकजा अवस्था भी। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। किस बीमारी में पाई जाती है लोकजा अवस्था? टिटनेस बीमारी में पाई जाती है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टिटनेस, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी इनमें से? तो पेनिसिलिन है सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, पेनिसिलिन, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी दवा जीवाणुनाशक है? तो इनमें से दोस्तों याद रखना, एम्पिसिलिन जो दवा है ये जीवाणुनाशक है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एम्पिसिलिन, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी दवा बुखार उतारती है? इनमें से कौन सी दवा बुखार उतारती है? तो इनमें से दोस्तों पैरासीटामोल जो दवा है ये बुखार उतारती है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पैरासीटामोल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? इनमें से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? तो हेपेटाइटिस बी इनमें से प्रथम पुनर्योजी टीका है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हेपेटाइटिस बी, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन किस रोग को रोकने के लिए दी जाती है? डीपीटी का जो टीका है दोस्तों इनमें से किस रोग को रोकने के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए ट्रिपल एंटीजन जो वैक्सीन है दोस्तों दी जाती है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डीपीटी, याद रखना, डीपीटी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? तो कौन सा परजीवी करता है? तो वायरस करता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वायरस। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? एड्स नामक जो बीमारी है ये जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, एड्स। नेक्स्ट है, बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो बच्चों के जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है, बीसीजी का। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बीसीजी। नेक्स्ट है, काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है। तो इनमें से दोस्तों जो काली खांसी है प्राथमिक तौर पर इनमें से किन लोगों का रोग है? तो ये दोस्तों नवजात शिशुओं का रोग है काली खांसी, नवजात शिशुओं का। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो तपेदिक नामक जो रोग है ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तपेदिक, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जेनुवल्गम परिणाम है, किसका परिणाम है जेनुवल्गम? तो जेनुवल्गम दोस्तों परिणाम है फ्लोराइड विषाक्तता का। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फ्लोराइड विषाक्तता, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक संयुक्त टीका है? इनमें से कौन एक संयुक्त टीका है? तो डीपीटी का जो टीका है एक संयुक्त टीका है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है वह है? तो कौन सा है दोस्तों? जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है तो वह कौन सा मच्छर है? तो वह मादा एनाफ्लिज है। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मादा एनाफ्लिज। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका कौन सा है?
छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका कौन सा है? तो ये वारिसेला का जो टीका है, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है ये, तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, वारिसेला। नेक्स्ट है MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है इनमें से किसकी रोकथाम के लिए? इनमें से किसकी रोकथाम के लिए प्रस्तावित किया जाता है MMR वैक्सीन? तो खसरा रोग के लिए, तो इनमें से खसरा रोग के लिए, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, खसरा। नेक्स्ट है, देखिए HIV के लिए प्रयुक्त है, इनमें से क्या प्रयुक्त है HIV के लिए? HIV के लिए प्रयुक्त है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के कितने गुणसूत्र होते हैं? तो याद रखना आप लोग, कितने होते हैं? 45 होते हैं, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर 45। नेक्स्ट है, हाथी पांव का कारण है, इनमें से हाथी पांव का कारण कौन है? हाथी पांव का कारण दोस्तों याद रखना, निमेटोड, वुचेरेरिया, ब्रैंकोफाइटा है, तो ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, नेमेटोड, वुचेरेरिया, ब्रैंकोफाइटा। नेक्स्ट देखिए फटाफट क्या है, निम्नलिखित में से कौन निपाह विषाणु का रोगवाहक है? तो निपाह विषाणु का रोगवाहक इनमें से कौन है? तो फ्रूट बैट है निपाह विषाणु का रोगवाहक, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवाणु सिजेला से रोग होता है, इनमें से कौन सा रोग होता है जीवाणु सिजेला से? तो जीवाणु सिजेला से इनमें से दोस्तों कौन सा रोग होता है? दस्त नामक जो रोग है ये जीवाणु सिजेला से होने वाला रोग है, तो ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, दस्त। नेक्स्ट है, टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है, इनमें से किसी के कारण से होता है टाइफाइड? टाइफाइड होता है जीवाणु के कारण, ठीक है ना, टाइफाइड होता है जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जीवाणु, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जाती है? किस टेस्ट से होती है मियादी बुखार की पुष्टि, टाइफाइड की पुष्टि? तो ये होती है विडाल टेस्ट के द्वारा, किसके द्वारा? विडाल टेस्ट के द्वारा, तो ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, विडाल टेस्ट, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निमोनिया का रोगजनक है, निमोनिया का रोगजनक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना जीवाणु है, जीवाणु से होता है निमोनिया रोग, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, निमोनिया रोग का जनक है जीवाणु। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी की जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का सही क्रम है, इनमें से याद रखिएगा जाइगोट, उकाइनिट, ओसिस्ट और स्पोरोजोइट, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है? तो इनमें से बैक्टीरियल संक्रमण के कारण दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? तो कुष्ठ नामक जो रोग है याद रखिएगा आप लोग, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कुष्ठ, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा रोग दोस्तों आमतौर पर पिस्सू के द्वारा फैलाया जाता है? इनमें से पिस्सू के द्वारा फैलाया जाने वाला रोग कौन सा है? तो पीला बुखार दोस्तों याद रखना, पिस्सू के द्वारा फैलाया जाता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पीला बुखार, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एम्पिसिलिन दवाई है, कैसी दवाई है एम्पिसिलिन? एम्पिसिलिन याद रखना आप लोग, प्रतिजैविक दवाई, कैसी प्रतिजैविक दवा है एम्पिसिलिन? तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रतिजैविक। नेक्स्ट, टिटनेस किस वजह से होता है? टिटनेस किस वजह से होता है? टिटनेस होता है बैक्टीरिया की वजह से, किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से होता है टिटनेस, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बैक्टीरिया से, तो ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वायरस जनित रोग है, इनमें से कौन से दोस्तों? इनमें से वायरस जनित रोग, इनमें से वायरस जनित रोग है पोलियो, पोलियो क्या है? वायरस जनित रोग है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पोलियो, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो मलेरिया नामक जो रोग है दोस्तों याद रखना आप लोग अच्छे से, किस मच्छर के काटने से होता है? एनाफिज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, एनाफिज मादा मच्छर। नेक्स्ट है, मीना माता रोग का कारण पूछा है दोस्तों, मीना माता रोग का कारण क्या है?
पारा है, पारा मीना माता रोग का कारण है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? इनमें से कौन एक असंक्रामक रोग है? तो असंक्रामक रोग इनमें से उच्च रक्तचाप है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर उच्च रक्तचाप। ये दोस्तों एक असंक्रामक रोग है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक वायरल रोग नहीं है? इनमें से कौन एक वायरल रोग नहीं है? तो इनमें से मिर्गी एक वायरल रोग नहीं है, मिर्गी एक वायरल रोग नहीं है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मिर्गी। नेक्स्ट है, सिफिलिस जो एक लैंगिक संचरित रोग है, किसी के द्वारा होता है? किसी के द्वारा होता है दोस्तों सिफिलिस जो एक लैंगिक संचरित रोग है, तो ये ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा होता है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ट्रेपोनेमा पैलिडम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण है क्रोमोसोम संख्या 21 की अनुपस्थिति। मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण है क्रोमोसोम संख्या 21 की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? संतानों में दोस्तों याद रखना आधे पुत्र वर्णांध होंगे, आधे पुत्र वर्णांध होंगे, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलगन रोग है? इनमें से कौन एक लिंग सहलगन रोग है? तो वर्णांतता इनमें से एक दोस्तों लिंग सहलगन रोग है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर वर्णांतता, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से एक अनुवांशिकी रोग नहीं है, इनमें से कौन एक अनुवांशिक रोग नहीं है? तो मस्तिष्क जवर इनमें से दोस्तों याद रखना एक अनुवांशिक रोग नहीं है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, हाइपर ट्राइकोसिस थैलेसीमिया सिबिकाइक ये अनुवांशिक रोग है, मस्तिष्क जवर नहीं है, तो ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर मस्तिष्क जवर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, बोधरी होने का कारण क्या दोस्तों? बोधरी होने का कारण पूछा है क्या है? तो बोधरी होने का कारण दोस्तों याद रखना विषैला तत्व है, बोधरी होने का कारण है बोधरी होता है विषैले तत्वों से, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी है, होने वाला तपेदिक रोग कौन सा दोस्तों? किस अंग का होता है? फेफड़ों का, फेफड़ों का तपेदिक होता है भारत में सर्वाधिक, किसका? फेफड़ों का, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर फेफड़ों का। ठीक है, चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो किसके विरुद्ध दिया जाता है? तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है, टीबी के लिए, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीका जो मोती झारा से सुरक्षा प्रदान करता है, टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है, कौन सा? टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन, तो ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर टाइफाइड वैक्सीन। ठीक है, हैजा किस जीवाणु के द्वारा होता है? बिल्कुल दोस्तों, हैजा किस जीवाणु द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है हैजा? हैजा किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, माफी चाहता हूं, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर बैक्टीरिया, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रतौंधी का कारण दोस्तों क्या है? रतौंधी नामक रोग का कारण विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी दोस्तों रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से सकरवी नामक रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिए, H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो H1N1 जो वायरस है दोस्तों ये स्वाइन फ्लू से संबंधित बीमारी है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। वायरस है स्वाइन फ्लू बीमारी से संबंधित है, तो किस बीमारी से? स्वाइन फ्लू बीमारी से संबंधित है H1N1 वायरस, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है, पायरिया रोग संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है पायरिया रोग? तो पायरिया रोग का संबंध दोस्तों दांतों से है, दांतों से है पायरिया रोग का संबंध। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दांतों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? इनमें से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? तो मलेरिया रोग में दोस्तों जो रोग कारक है वो एक
प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मलेरिया। नेक्स्ट है कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? आवर्तबीजी पादप से प्राप्त होती कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर आवर्तबीजी पादप से, ए होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है एड्स नामक बीमारी किससे होती है? एड्स नामक बीमारी होती है संक्रमित खून चढ़ाने से। इनमें से किससे? संक्रमित खून चढ़ाने से दोस्तों एड्स नामक बीमारी होती है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एड्स के उपचार में इनमें से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है? तो एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है? तो ये होता है एंटी रेट्रोवायरल का, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का प्रयोग होता है एड्स के उपचार में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर एंटी रेट्रोवायरल। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? टिटनेस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होते भी सत्य है। प्लेग यर्सीनिया पेटिटिस द्वारा होते भी सत्य है। दोस्तों विषाणु एंटीबायोटिक्स द्वारा नियंत्रित होता है, ये सत्य नहीं है, असत्य है, तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो आम सर्दी का कारण कौन सा बनता है इनमें से? तो राइनो विषाणु बनता है इनमें से आम सर्दी का कारण, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर राइनो विषाणु। देखिए नेक्स्ट है डेंगू रोग का रोगजनक कौन है? डेंगू रोग का रोगजनक दोस्तों याद रखना आप लोग मच्छर है, मच्छर है डेंगू रोग का रोगजनक, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मच्छर, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा होती है? तो इनमें से डेंगू बुखार होता है वायरस के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर डेंगू बुखार, तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा वायरस जनित संक्रामक रोग कौन से इनमें से? वायरस जनित संक्रामक रोग है खसरा, खसरा रोग दोस्तों वायरस जनित संक्रामक रोग है, सी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत होती है? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को इनमें से किसकी जरूरत होती है? इंसुलिन की जरूरत होती है। किसकी होती है? इंसुलिन की जरूरत होती है मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर इंसुलिन, बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? इनमें से कौन सा रोग एक अनुवांशिक रोग है? तो याद रखना आप लोग वर्णांता एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है ना, इनमें से वर्णांता एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर वर्णांता, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है एक अनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता, तो इनमें से वह कौन सा विकार है? अनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता, तो वह कौन सा है? वह हीमोफीलिया है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? किस बीमारी का टीका पिलाया जाता है बूंद के रूप में मुंह से? तो वह दोस्तों याद रखना पोलियो बीमारी का जो टीका है बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक शिशुओं में मेथेमोग्लोबिनीमिया यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है? तो इनमें से ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण कौन है? तो याद रखना दोस्तों नाइट्रेट है, याद रखना मेथेमोग्लोबिनीमिया का कारण ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है नाइट्रेट। ठीक है, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? तो मच्छर के काटने से इनमें से हेपेटाइटिस नामक रोग नहीं होता। मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया से भी क्या मच्छर के काटने से होते हैं? हेपेटाइटिस नहीं होता, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? इनमें से किस रोग का वाहक
मच्छर नहीं है, तो टाइफाइड रोग का वाहक इनमें से मच्छर नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टाइफाइड। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है? इनमें से कौन सी जो बीमारी है दोस्तों, कौन सी वो बीमारी है जो महामारी में नहीं आती? जो कैंसर जो बीमारी दोस्तों महामारी में नहीं आती, मलेरिया है, जा प्लेगी महामारी में आती है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैंसर। नेक्स्ट है, कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है। तो इनमें से किस रेडियो आइसोटोप के द्वारा उपचार किया जाता है कैंसर का? तो ये किया जाता है कोबाल्ट 60 से। कोबाल्ट 60 आइसोटोप के द्वारा उपचार किया जाता है कैंसर का, तो ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से किसकी जांच होती है? HIV की जांच होती है, एड्स की जांच होती है पीसीआर से। ठीक है ना, HIV की जांच होती है पीसीआर से, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, HIV की, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है दोस्तों, याद रखना, उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एम्पिसिलिन दवाई है। कैसी दवाई है एम्पिसिलिन दवाई? तो ये प्रतिजैविक दवाई है एम्पिसिलिन, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, प्रतिजैविक, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? इनमें से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है शरीर का तापक्रम कम करने के लिए? तो जवर्नाशी औषधि का प्रयोग किया जाता है शरीर का तापक्रम कम करने से, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जवर्नाशी, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वायु जनित रोगों का समूह इनमें से कौन सा है? वायु जनित रोगों का समूह है इनमें से कौन सा? सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्वाइन फ्लू और निमोनिया वायु जनित रोगों का समूह है, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का स्रोत है। पेनिसिलिन का स्रोत इनमें से क्या है दोस्तों? पेनिसिलिन का स्रोत है कवक, कवक है, याद रखना, पेनिसिलिन का स्रोत, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कवक, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु प्रकार के द्वारा होता है, तो याद रखना आप लोग किस प्रकार के विषाणु से होता है बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा? तो H5N1 से होता है। किस प्रकार के विषाणु के द्वारा? H5N1 के द्वारा, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, H5N1। नेक्स्ट है, नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात DPT का टीका लगाया जाता है? DPT, डिप्थीरिया परटोसिस टिटनेस का टीका लगाया जाता है, तो ये दोस्तों 6 सप्ताह के बाद, जन्म के 6 सप्ताह के बाद लगाया जाता है DPT का टीका नवजात शिशु को जन्म के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, 6 सप्ताह के बाद। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती परपोषी क्या है दोस्तों? तो मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती परपोषी, याद रखना, मादा एनाफ्लीज है, मादा एनाफ्लीज है, याद रखना। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मादा एनाफ्लीज। नेक्स्ट है, एड्स का कारण है इनमें से दोस्तों, एड्स का कारण कौन है? तो एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी दोस्तों एड्स का कारण है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। नेक्स्ट है, देखिए, सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो सुई चुभने पर दोस्तों मस्तिष्क में कभी भी दर्द नहीं होता है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर पड़ता है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गुर्दे पर, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।